आमिर जी, एक सवाल मेरा ये था कि आप देखिए बलूचिस्तान के जरिए ही जो ये पाकिस्तान है वो अरब सागर तक पहुंच उसकी होती है। यहाँ का ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की रीढ़ है जो दोनों को सीधे व्यापार का रास्ता देती है। अगर ये इलाका अलग हो गया तो समुद्री पहुंच के साथ इस्लामाबाद को रणनीतिक पहुंच भी कमजोर हो जाएगी। बलूचिस्तान की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से लगती है, इसलिए इसके जाने से जो पश्चिमी सीमा है पाकिस्तान की वो कमजोर होगी। मतलब एक झटके में पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर कहां आ सकता है, शायद ये बात पाकिस्तान को अब समझ में आ रही है, ऐसा माना जाए क्या? मैं आपको बधाई देना चाहता हूं खुशबू, बहुत आप एक बुद्धिमान, एक बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछ रहे हैं। जी काफी गहरी चीज है इस सवाल के पीछे। जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, जियो टेक्नोलॉजी, जियो इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज जुड़े हुए हैं। यस, शॉर्ट में रिप्लाई आपका क्वेश्चन का यही मैं कहूँगा, बिल्कुल ये झटका उनको अंदाज लग रहा है, इसलिए बिलबिला हो रहे हैं टाइम टू टाइम। उनको पता नहीं कैसे काबू में लेना है। मैं तो आपके चैनल के थ्रू यही बताऊंगा, बलूचिस को डट के लड़े स्वाधीनता के लिए। जब तक अपना वो जंग नहीं है, ये लाइफ का एक मतलब कुर्बान जो बोलते हैं, जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे देश का इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकता है। ऐसा पाकिस्तान जैसे नेबर है और उनका हक है, उनका राइट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, अभी भी है, झंडा भी था, अभी भी है, और उनका बाई कैमरल सिस्टम होता था, इलेक्शन भी हुई है। सो निचोड़ में इतना कहूंगा, आपकी जो पहचान है, आप जो क्वेश्चन के अंदर जो दो तीन मुद्दे उठाए हैं, बिल्कुल पश्चिम की तरह, अरेबियन सी की तरह, और पाकिस्तान जिन जिन के साथ बॉर्डर रखते हैं, मेरे ख्याल से सिंध के साथ भी है, इनका खैबर पख्तूनख्वा के साथ है। सबसे बात है खुशबू, आपके सवाल के अंदर एक छुपा हुआ चीज है, लोगों को समझना निहायत आवश्यक है। अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है दुरान लाइन, हाँ ये है 2640 किलोमीटर, और बलूचिस्तान के साथ जितना, इफ आई रेस्पेक्ट माई मेमोरी, ये करीब करीब 1500 किलोमीटर के करीब है। ये जो बॉर्डर है ये माउंटेनियस टेरेन, अगर आप देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा मतलब पश्चिम की तरफ से पहाड़ी इलाका होता है, और नीचे की तरफ जो बलूचिस्तान की तरफ आते हैं ये डेजर्ट, ओपन डेजर्ट हो जाता है। और साथ ही आपको ये देखना पड़ेगा कि ये डेजर्ट टेरेन के अंदर खूब सारे मिनरल्स हैं, और ये ओपन टेरेन आ जाता है। किसके साथ, आप इस तरफ क्वेटा है, उस तरफ आपका कंधार है। ये ट्रेडिशनल एक रूट है, आने जाने का जो रास्ता है ये अफगानिस्तान के साथ। ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, नॉट ओनली फॉर बलूचिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि अफगानिस्तान का जो कंधार है, उसके बाद ऊपर अब चले जाते हैं ईरान के साथ। जेराट, वो जो रेलवे लाइन अभी बना हुआ है, नेशनल हाईवे भी बना हुआ है, चाबार के साथ जो कनेक्शन है, उसको थोड़ा सा उस एंगल से देखिएगा। ग्वादर तो है ही है, लेकिन ये भी एक कनेक्टिविटी ईरान के साथ, और बाकी जो वेस्ट एशिया की तरफ ये काफी प्रभाव डालने वाली ये एक राज्य है। 44% लैंड मास, सबसे ज्यादा मिनरल यहीं पे है, ऑयल है, हाँ गैस है, और गोल्ड भी है। बिल्कुल। सब कुछ और ये बात जो सर आप कह रहे हैं ना, यही से आप देखिए इतना बड़ा इलाका है, और लेकिन अगर आबादी देखिए आप तो सिर्फ देश की कुल जनसंख्या का लगभग 6% है। मतलब ऐसा इलाका जहां से इतना कुछ मिलता है पाकिस्तान को, उस इलाके को कैसे आप कॉर्नर कर सकते हैं? ये पाकिस्तान जैसा, शायद पता नहीं ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बेवकूफ देश ही कर सकता है। बहरहाल सर आती हूँ आपके पास में, अहमर मस्ती खान जी, देखिए बलूचिस्तान वो इलाका है जो पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम बहुत बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान जैसा देश अपने इंपॉर्टेंट हिस्सों को ऐसे सहेज कर रखता है? क्या वो इंटरनेशनल मंच पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए जो बलूचिस्तान है उसको हम ऐसे सहेज रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ हम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? देखें, ये पंजाबी जिहादी, पंजाबी मुसलमान जो हैं, ये इस्लाम के नाम पर भी काला धब्बा है। ये हमारे अफगान भाई जो हैं ये कह रहे हैं इस वक्त तालिबान की हुकूमत जो है कि ये आसिम मुनीर की मिलिट्री रिजीम है। बिल्कुल वो सही फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में है वो आसिम मुनीर की मिलिट्री रिजीम है। ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये पार्लियामेंट जो है डकोसला है। जिस तरीके से ये इनका जिन्ना जो है अंग्रेज़ों का एजेंट, वो उसने जो है इतनी ज़बरदस्त मुल्क को जो है दो टुकड़े में बंटवारा किया, जिसका आज तक के करोड़ों लोग खमियाजा भुगत रहे हैं। और वो अपने आप को कहते थे कि वो सेक्युलर हैं, उनके मुंह पे लानत
इस किस्म के, ये इसी किस्म की जमहूरियत है, इनके मुंह पे लानत, ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये आमरियत है पाकिस्तान का। और ये लोग भेजते हैं अपने जो नुमाइंदे दूसरे लोगों को गुमराह करने के लिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अभी इनका एक डेलीगेशन जो है इटली, जर्मनी और फ्रांस जा रहा है, और वो उनको जो है सूबाई असेंबली के मेंबर वो ये झूठ बोलने के लिए कि बलूचिस्तान में सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। और इन्होंने पहले जो है, जब ये आसिम मुनीर आए थे यहाँ अमेरिका से, इन्होंने एक धमकी दी थी ना कि हम आधे दुनिया को ले डूबेंगे अगर किसी ने हम बलूचिस्तान को हमसे अलहदा करने की कोशिश की। वो दरअसल वो यही कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान को कोई खतरा हुआ तो हम पूरे आधे दुनिया को ले डूबेंगे, बलूचिस्तान इनके हाथ से जाएगा। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, मुझे न्यू दिल्ली वालों से गिला ये है कि उन्होंने हमें हमेशा अपने आप से बहुत दूर समझा है। हम आपसे दूर नहीं हैं, हम आप ही के हैं, हम और आपका एक ही मुस्तकबिल है। और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि ये जो थिंकिंग है कि चाइना के साथ दुश्मनी, किसी तरीके से चाइना के साथ बात बना लें और इन पंजाबी जिहादियों को कॉर्नर कर लें, जब तक इनके सर पे चाइना का हाथ होगा ये इसी तरीके से मस्तियां करते रहेंगे। तो ये लाजमी है कि न्यू दिल्ली किसी तरीके से भी है, जो भी है, ले दो जो भी करे, लेकिन चाइना के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग बनाकर इनकी पिटाई करें। और चाइना जो है ये पंजाबी जिहादियों का कोई चाचाजाद मामाजाद तो है नहीं कि वो इतने ज्यादा जो है नुकसानात बर्दाश्त करेगा इनके लिए। और ये तो जो है सर आपके पास डोनाल्ड ट्रंप के ये बात जो मार्तंड झा जी ये बात जो कह रहे हैं अमर मस्ती खान जी, ये कितना प्रैक्टिकल है भारत के लिए? ये जो पूरी सिचुएशन है उसको कैसे देखा जाए? क्योंकि बलूचिस्तान जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बलूचिस्तान को काफी नुकसान भी हो रहा है। वहां के लोगों की अगर आप बात करें कितने ज्यादा गरीब है, कितना ज्यादा परेशान है, वो समय समय पर तस्वीरें आती हैं। भारत का टेक इस पर क्या हो सकता है? भारत के 2-3 टेक हो सकते हैं। एक तो राजनीतिक टेक होगा, एक कूटनीतिक टेक होगा और एक सैन्य टेक होगा। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। राजनीतिक टेक अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा इतिहास सीधा विभाजन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट ने कहा, ये जो बलूचिस्तान का इलाका है इसमें कई सारे जो लीडर्स थे इनके, वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। इसकी वजह से आज जो इंडिया ने, आज का मतलब मेरा इससे है कि पिछले 1 दशक में इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट किए चाबहार पोर्ट में जो ईरान में है, वो कराची बंदरगाह से काफ़ी पास है। अगर ये वाला इलाका, इसमें इंस्टेबिलिटी होती है और पाकिस्तान से इलाका इनके हाथ से अगर निकल जाता है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान सिर्फ टेरिटोरियली नहीं होगा, इकोनॉमिकली भी होगा। और आप जानती हैं पाकिस्तान आज की डेट में कितना बुरी तरीके से इकोनॉमिकली फंसा हुआ है। जब हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की, उसमें बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को बार बार उठाया भी गया है। इंडिया ने भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मंचों पे इसको उठाया है। ये बात भारत सरकार को एक क्लियर करना पड़ेगा कि उनका स्टैंड क्या है। मैं अभी तक भारत सरकार का एक क्लियर स्टैंड बलूचिस्तान के मामले में नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि उसका क्या कारण है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्तों में इंडिया इसके बारे में कुछ ठोस कदम उठाए। जो तीसरा सैन्य मामला है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया का जो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है